हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाइपर हिड्रोसिस के बारे में। इसका मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब पसीना का ज़्यादा निकलना, पसीना ज़्यादा होना। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। पसीना क्यों ज़्यादा निकलता है, क्या वजह हो सकती है और इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हाइपर हिड्रोसिस है, हाइपर हिड्रोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। इसका मतलब कि मरीज में बहुत ज़्यादा पसीना होगा, बहुत ज़्यादा उसको जो है हाथों में, जो हाथ की हथेलियाँ हैं उनमें, हाथों में भी, पैर के तलवे में भी पसीना ज़्यादा होगा। जो हमारी अंडर आर्म्स हैं, जो हमारी एक्सिलरी एरिया है, एक्सिलरी एरिया में, आर्म्स में भी ज़्यादा पसीना होगा। इतना पसीना होगा, भयंकर पसीना होगा कि पेशेंट को जो है कहेगा कि जो है डॉक्टर साहब हमारे जो है पूरे कपड़े तरबतर हो जाते हैं, पसीने से भीग जाते हैं, हाथों में से पसीना टपकने लगता है। इस तरह से वो आपको बताएगा आकर। तो उसमें अगर तो जो हाइपर हिड्रोसिस होती है उनमें क्या होता है कि हमारी जो स्वेट ग्लैंड है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखता है। स्वेट ग्लैंड को जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम ट्रिगर करता है स्वेट ग्लैंड को कि पसीने को ज़्यादा सिक्रीट करे, ज़्यादा निकाले, जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा निकलता है। जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा उसके हिसाब से जो है नर्वस सिस्टम उसके स्वेट ग्लैंड को भी ट्रिगर करता है। इस पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें हैं, किसी पेशेंट में क्या होता है कि नॉर्मल होता है पसीना, अगर एक्सर्शन करने पे, कोई भी मेहनत काम करने पे पसीना हो जाना, उसके बाद जो है अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन किसी पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ है, पसीना बिना बिना बात के निकल रहा है, कुछ बिना एक्सर्शन के भी पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि इसकी नर्व में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, कोई नर्व में स्वेट ग्लैंड की जो नर्व्स होती हैं उनमें ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा पसीना हो रहा है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पसीना लेकिन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, डेली रूटीन उसकी जो है डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो उसे हम एक दवा उस पर जो है अप्लाई करने के लिए उस अफेक्टेड एरिए पे दे देते हैं कि उसको जो है आप उस एरिया में लगाएं, जिससे कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा स्वेट ग्लैंड का। अगर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, सीवियर केस है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी डॉक्टर को जो है सजेस्ट करते हैं जो डॉक्टर की इसके स्वेट ग्लैंड को ही रिमूव करना पड़ता है। या फिर जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स अगर जहाँ पे जिस एरिया में इसको जो है इन्वॉल्वमेंट है, जिस एरिया में ज़्यादा जो है ओवर प्रोडक्शन हो रहा है पसीने का, उस एरिए को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंटी पर्स्पिरेंट दवाओं से। एंटी पर्स्पिरेंट दवाएं आती हैं, उसको जो है उस एरिए दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, इसको दवा को आप लीजिए, इससे जो है आपको पसीना कम होगा। जिस एरिया में ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ की नर्व को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है कि वहाँ से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन ना हो, स्वेट का पसीना ज़्यादा ना निकले उस एरिए से। तो ये इसके हमने आपको मतलब इंट्रोडक्शन बता दिए कि हाइपर हिड्रोसिस क्या होती है। तो ये सबसे पहला इसका सिम्टम्स क्या है। हाइपर हिड्रोसिस में जो हमारी हथेलियां हैं हाथों की, उनमें ज़्यादा पसीना होना, एंजाइटी की वजह से, पेशेंट में एंजाइटी है या फिर एम्ब्रेसमेंट है, स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा सोशल एंजाइटी है जिसकी वजह से जो है उसे पसीना ज़्यादा होने लगता है, हाथों में पसीना ज़्यादा होता है, या फिर सोल्स में, जो हमारी पैरों की सोल्स हैं उनमें, फिट्स ऑफ सोल्स, उनमें ज़्यादा पसीना होना, या हमारी आर्म पिट है, जो एक्सिलरी एरिया है, जिसे हम एक्सिलरी एरिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उस एरिया में पसीना ज़्यादा होता है। फीमेल्स में या मेल्स में, दोनों में ज़्यादा पसीना होना।
पसीने से जो है कपड़े तरबतर हो जाते हैं, पसीने से जो है पूरे बदन जो है भीग जाते हैं, हाथों में से जो है ड्रिप करने लगता है पसीना, आपके हाथों में से जो है टपकने लगता है पसीना, इतना ज़्यादा पसीना हाथों में हो जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं, इसके मैंने आपको बता दिए डिटेल में। अब इसके कॉजेज़ क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवर एक्टिविटी हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा पसीना होने लगता है, या फिर कोई सर्टेन मेडिकेशंस हैं, कुछ दवाएं हैं जैसे जो बॉडी को जो है और स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा होता है उसकी वजह से। या फिर मीनोपॉजल वुमेन है, जो औरतें हैं मीनोपॉज उनका हो चुका है, उनमें हॉट फ्लैशेस हैं, उनकी वजह से जो है पसीना ज़्यादा होता है। या फिर किसी पेशेंट में ब्लड शुगर का लेवल कम हो गया है, लो ब्लड शुगर है, जिसकी वजह से मरीज में घबराहट पसीना होने लगता है। या फिर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा होने लगता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट में। और समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स से मरीज में अगर कैंसर है, किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है तो उनमें भी पसीना आते हैं। या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शियस बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर और कोई और बीमारी है जिसकी वजह से जो है पसीना ज़्यादा होता है। तो ये सब कॉजेज़ थे। अब इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमने आपको दे रखा है यहाँ पे सॉन कंपनी की जो है B43 हाइपर हिड्रोसिस ड्रॉप्स आती हैं, इसका आप इस्तेमाल करें। इससे आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसको आपको कैसे लेना है, सुबह शाम 10-10 बूंद गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक हफ्ते के अंदर ही आपको रिज़ल्ट दिखाई देने लगेगा। और जो हमारी दूसरी दवा है ये USA का प्रोडक्ट है, इसने USA ने बनाया इसको। तो ये नेचुरली दवा है, बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी की, स्वेटलेस के नाम से आती है, स्वेटलेस के नाम से आती है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से आप, मैं ज़्यादातर आपको कहूँगा कि बैक्सॉन कंपनी की ले लीजिए, वो B43, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।